दलित आदिवासी सांसद तो 131 पहुंचे हैं, मगर 131 में इकलौता शेर पहुंचा है, एक ही इकलौता अम्बेडकरवादी पहुंचा है। तो भाई की इस जीत का श्रेय नगीना की ऐतिहासिक धरती को, वहां की समर्पित जनता को और पूरे देश भर में फैले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जुनूनी कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। सबसे बड़ा श्रेय बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी का है, जिन्होंने 2027 में हम लोग 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बना के भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग हैं। बस बहुजन समाज की ताकत को पहचानना है, 85 की ताकत को पहचानना है और 15 वालों की लोकसभा नगीना से भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे हैं और इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग आइए और देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े पद हैं, IAS, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चांसलर, नीति आयोग, जितने भी विभाग हैं, आप देश के अंदर सभी मनवादियों का कब्जा है। इस सबसे बड़ी संसद में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच गए हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं, अगर वहां पे अगर ये कुछ भी बोलते हैं ना तो रोडें जाम हो जाएंगी। आपको पता होगा जब ये हरिजन एक्ट खत्म करने की बात कर रहे थे तो हमारे 17 लड़के शहीद हुए थे। आज हम लोग मरने के लिए नहीं डरते हैं। कुछ सत्ताधारी गुंडों को अहंकार हो गया था कि मैं इस बार आऊंगा सत्ता में 400 पार जाऊंगा, तो 400 अब वो जो कह रहे संविधान बदल लेंगे, उस संविधान को ऐसे माथा नवा है। आप देख लीजिएगा, ये है बहुजन समाज की ताकत। 400 पार तो दूर छोड़िए, 300 पार भी नहीं हो पाए। 300 पार तो नहीं गए, जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे उसको माथा नवाने लगे। ये जो एनडीए सरकार है कि आगे चल पाएगी? अब आपको पता है पलटू चाचा का हाल, जो जितना बड़ी हिस्सेदारी देगा उसके साथ जाएंगे। और वैसे भी वो किसी के हित में तो करते नहीं, उनके हित में कब करेंगे? क्या मान के चलें 13 दिन चलेगी या 6 महीने या 1 साल? कभी बीजेपी की सरकार 1 वोट से गिरा करती थी, इस बार कितने समय लगता है? 13 दिन पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी बिहार पहुंचते पहुंचते जैसे उनकी भाषा शैली लग रही है जैसे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं जनपद सीतापुर में हूं और आपको बता दें, आज आज़ाद समाज पार्टी का एक जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत के अवसर पर यह जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर जो है सौरभ किशोर जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, जो आज इस खास कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए हम जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम का सबसे पहले उद्देश्य क्या है। तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद आपका। भाई की इस ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं बुद्धिस्ट टाइम्स के चैनल के माध्यम से सभी बहुजन समाज के लोगों को, समस्त जो भी विश्व में जहाँ भी वास कर रहे हैं, उन सभी का कोटि कोटि नमन, हार्दिक बधाई, मुबारकबाद, भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। भाई की यह ऐतिहासिक जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? भाई की इस जीत का श्रेय नगीना की ऐतिहासिक धरती को, वहाँ की समर्पित जनता को और पूरे देश भर में फैले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जुनूनी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात एक करके अभावों में, संसाधन के अभाव में रहते हुए भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक ऐतिहासिक मुकाम पे पहुंचाया। और सबसे बड़ा श्रेय बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जिन्होंने एक दिन में 20-20 घंटे, 21-21 घंटे काम किया। 21-21 घंटे उन्होंने प्रोग्राम किए, एक दिन में 25 से लेके 30 कार्यक्रम किए, जो एक मानव के बस का बात तो नहीं है। प्रकृति ने उनको नवाजा है, जिसको उन्होंने बहुत सही तरीके से इस देश को मार्ग दिखाने का काम किया है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले अपने बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का, अगर वो ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया अलायंस में जो है और बसपा में भाई का जो है, जिस प्रकार से उनका मानना था कि जो है अगर वो हमको बुलाते हैं तो जाएंगे, लेकिन आप जो है इंडिया अलायंस और बसपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ 2G की बात कर रहे हैं? 5G के ज़माने में 2G की बात नहीं करी जाती है। आगे के भविष्य के लिए बात करिए। जो पुराना काम हो चुका है, उसी काम को हम लोगों को और तेज़ी से करना है। उन लोगों ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब उसको रेनोवेट करना है हमको। 2027 की जो विधानसभा की तैयारियां हैं, किस रूप में आजाद समाज पार्टी इन पर जो है काम शुरू कर चुकी है या करने जा रही है? काम का तो ये आलम है कि आप बताइए, आपके जनपद में किस और पार्टी का कोई अभी तक कार्यक्रम लगा है? सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी ने कार्यक्रम चालू किए हैं और सीतापुर में तो 2-3 दिन बाद हुआ है, पहले कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो 2027 में हम लोग 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बना के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोग 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पहुंचाने का काम करेंगे। जिले से
देशवासियों के नवयुवाओं को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? इस जिले के माध्यम से नवयुवाओं को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को संदेश ये है कि नगीना ने आपको एक रास्ता दिखाया है और यही रास्ता पकड़ के आप लोग इस दुनिया फतेह कर लेंगे। बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब का सपना, तथागत गौतम बुद्ध का सपना, संत गुरु रविदास जी महाराज का सपना हम लोग इसी माध्यम से पूरा कर सकते हैं। बस बहुजन समाज की ताकत को पहचानना है, 85 की ताकत को पहचानना है और 15 वालों को भी प्यार से बात करनी है। क्या लगता है कि जिस ओर जो है संसद में अब जो है एक शेर की दहाड़ होगी और वो शेर जो है 542 सांसदों पर भारी पड़ेगा। 543 सांसदों में 131 एसटी और एससी के सांसद हैं, तो दलित आदिवासी सांसद तो 131 पहुंचे हैं, मगर 131 में इकलौता शेर पहुंचा है, एक ही इकलौता अम्बेडकरवादी पहुंचा है। तो पहुंचने से पहले, अभी पहली स्टेज से पहले ही मोदी जी की शपथ ग्रहण से भी ज़्यादा किसी की चर्चा है तो आज देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी की चर्चा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि संसद में क्या होने वाला है। धन्यवाद। जी बिल्कुल। मेरे बीच में जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सीतापुर हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रदेश और देश की समस्त जनता से अपील करूंगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप सभी लोगों ने देखा कि लोकसभा नगीना से भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे हैं और इसी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग आइए और आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई के साथ काम करिए, उनको कंधों को मजबूत करिए, जिससे हमारे देश और प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। वर्तमान में जिस प्रकार जो है आज़ाद समाज पार्टी की जो सदस्यता अभियान है, ये किस रूप में काम कर रही है? देखिए, सदस्यता अभियान अभी हम लोग चुनाव खत्म हुआ है, इसके बाद हमारे जिले और विधानसभा के पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे, उनको सदस्यता देंगे। जनपद वासियों के लिए क्या संदेश दें? जनपद वासियों के लिए यही संदेश है कि आप लोग भारी संख्या में चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़िए और उनके कंधे को मजबूत कीजिए, क्योंकि वही एक बहुजन समाज के उभरते हुए नेता हैं जो हम लोगों का उत्थान कर सकते हैं। मेरे बीच में मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हैं। वो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? आप देश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या भाजपा की गवर्नमेंट, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन आज तक देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े पद हैं, IAS, आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चांसलर, राजनीति आयोग, जितने भी विभाग हैं, आज देश के अंदर सभी मनवादियों का कब्जा है। आज तक कहीं भी हमारे जो बहुजन समाज के लोगों को कहीं भी उनको हक और अधिकार नहीं मिला है। मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो वो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दा के साथ जिस दिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस सीट पे बैठेंगे, उस दिन इस देश के जितने भी विभाग हैं सभी को बराबरी का हक मिलेगा। जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को सतर्क रहने की अब जरूरत है। अब उनको ध्यान देना है कि आज इस सबसे बड़ी संसद में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंच गए हैं, अब इनकी हिम्मत नहीं। अगर वहां पे अगर ये कुछ भी बोलते हैं ना तो रोडें जाम हो जाएंगी। आपको पता होगा, आपको पता होगा जब ये हरिजन एक्ट खत्म करने की बात कर रहे थे तो हमारे 17 लड़के शहीद हुए थे। आज हम लोग मरने के लिए नहीं डरते हैं, अपने हक अधिकार और संविधान के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ इतना तेजी के साथ जुड़ रहा है। आने वाला समय अपना है, 21वीं सदी हमारी है, बाबा साहब का कहना था। जय भीम। 21वीं सदी की जो बात रही है, मेरे बीच में इस वक्त पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी अजीत भारती जी हैं, जिला अध्यक्ष कैडर आज़ाद समाज पार्टी। हम चाहेंगे कि 21वीं सदी में जो अम्बेडकरवादी जो समाज है, जो बुद्धिस्ट समाज है, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज जो है, उनको संदेश यही देना है, जिस प्रकार से कुछ सत्ताधारी
गुंडों को ये अहंकार हो गया था कि मैं इस बार आऊंगा सत्ता में 400 पार जाऊंगा। तो 400 पार ऐसा गए, एक तो 400 पार करते करते पागल हो गया, दूसरा 400 पार के चक्कर से अब वो जो कह रहे संविधान बदल लेंगे, उस संविधान को ऐसे माथा नवा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये है बहुजन समाज की ताकत। अम्बेडकर 400 पार तो दूर छोड़िए, 300 पार भी नहीं हो पाए। 300 पार तो नहीं गए, जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे उसको माथा नवाने लगे। ये बहुजन समाज की ताकत है, अम्बेडकर वादियों की ताकत है। यदि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जीत मिली तो अम्बेडकर वादियों की देन है, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की देन है। एक सवाल मेरा और है, क्या लगता है कि ये जो एनडीए सरकार है कि आगे चल पाएगी? अब आपको पता है पलटू चाचा का हाल, जो जितना बड़ी हिस्सेदारी देगा उसके साथ जाएंगे, और वैसे भी वो किसी के हित में तो करते नहीं है, उनके हित में कब करेंगे? क्या मान के चले 13 दिन चलेगी या 6 महीने या 1 साल? कभी बीजेपी की सरकार 1 वोट से गिरा करती थी, इस बार कितने सांसद कम है आप भी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है सबसे पहले जो वो 13 दिन ही सरकार चला पाए थे। तो इस बार भी हमें लगता है 13 दिन पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी बिहार पहुंचते पहुंचते जैसे उनकी भाषा शैली लग रही, जैसे कि वो बोल रहे हैं, हमें नहीं लगता 13 दिन पार हो पाएंगे। वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो वापस है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किसी को हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहते हैं, किसी के हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कहाँ कौन टिकने देगा? बिल्कुल। समाज में हो रहे उत्पीड़न अत्याचार को लेकर के अब आजाद समाज पार्टी आगे किस रूप में काम करेगी? अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे देश के कोने कोने में जहां पर बहुजन समाज के साथ अत्याचार होगा, SC ST OBC मुस्लिम समाज के साथ, उसको बुलंदी के साथ माननीय सांसद जी राष्ट्रीय चंद्रशेखर भाई सदन में उठाएंगे, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसको वो ना उठाएं और सदन नहीं चलेगा। वहां पर भाई ने कह दिया है कि अभी तो हम अकेले हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ में कुछ और हमारे भी साथी हैं, वो तो है ही हैं। और जब सदन में भाई आवाज उठाएंगे, सदन में जब नहीं उनको आवाज सुनी जाएगी तो रोडों पे हम तख्त जाम कर दें, जैसे इससे पहले किया करते थे हम लोग। ये थे हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी और जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास बातचीत की और आज इस खास कार्यक्रम को लेकर के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की इस ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर उन्होंने देशवासियों से अपनी बात रखी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आपसे खास गुजारिश है, जो गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाती है, उस खबर को हम निष्पक्षता के साथ में निडर होकर के दिखाते हैं। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जैसे बहुजन मीडिया को आप आर्थिक सपोर्ट करें और हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और चैनल को मजबूत करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।